हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून, आयुर्वेद आचार्य, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। आयुर्वेद के साथ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज की वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिनकी सहायता से आप बहुत ही सुख की नींद, चैन की नींद सो सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, अनिद्रा यानी इंसोम्निया एक महामारी बनता जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली, चिंता, तनाव वाला जीवन, एक दूसरे की गला काट प्रतिस्पर्धा, इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं हमारी नींद को खो दिया है, हमसे चुरा लिया है। ऐसे में जब हम तनावग्रस्त होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विभिन्न प्रकार की हमें दवाइयां दे देता है, और उनका अर्थ ये होता है, उनका रिजल्ट ये निकलता है कि नींद आए या ना आए, पर आप एक अलग ही तरह की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको इन दवाइयों की हैबिट फॉर्म हो जाती है, यानी लत लग जाती है। परंतु दोस्तों, हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने आयुर्वेद के रूप में हमें कुछ ऐसा दिया है कि अगर हम उसके एक एक पृष्ठ को खोलते जाएं तो हमें ऐसे ऐसे रत्न मिलते जाएंगे दवाइयों के रूप में कि हमारा जीवन सफल, संपन्न, निरोगी और स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंसोम्निया यानी नींद ना आने की जो समस्या है, इसके लिए 5 जड़ी बूटियां बताने वाला हूं, और इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगा। इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से आप सहज निद्रा पा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड यूज किया है, सहज निद्रा। अपने आप आने वाली जो नींद होती है वो कोई अलग से फोर्स्ड स्लीप नहीं होगी, बल्कि वो एक सहज निद्रा होगी। तो दोस्तों, इस कड़ी में जो सबसे पहले जड़ी बूटी है उसका नाम है तगर। तगर जटामांसी जैसी एक जड़ी बूटी होती है, और इसका वैज्ञानिक नाम वलेरियाना वेलिची होता है। तगर की जड़ का इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद में विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप तगर का इस्तेमाल कर रहे हैं नींद ना आने की समस्या के लिए, तो आपको तगर की जड़ का इस्तेमाल करना होगा और जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर, और आप एक सहज निद्रा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो तगर होता है और ये जो बाकी जड़ी बूटियां हैं, इन सब के मैं बेनिफिट्स भी आपको एक एक बेनिफिट बताता चलता हूं। ये तगर कैसे नींद लाने में मदद करता है, ये सीरोटोनिन नामक जो केमिकल हमारी बॉडी में होता है, जो हमें अच्छा फील कराता है, जो नींद लाने में हमारी सहायता करता है, उसका लेवल बढ़ा देता है, और नेचुरली जो स्लीप है वो इंड्यूस हो जाती है। ध्यान से सुन लीजिए, तगर, वलेरियाना, वलीची। हाँ, आप डोज के बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं जब 5 जड़ी बूटियों के बारे में बता दूंगा तब मैं एक साथ इनके इस्तेमाल का तरीका आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप 5 जड़ी बूटियों के बारे में समझ लीजिए। दूसरी जो जड़ी बूटी है जो सहज रूप से आपको नींद लाने में मदद करती है वो है अश्वगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है विदानिया सोमनीफेरा। ये बड़े काम की जड़ी बूटी है, और इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है। इसका इस्तेमाल किया जाने वाला भाग यानी प्रयोज्य अंग इसकी जड़ होता है। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि ये आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, जिससे आपके उम्र के बढ़ने की रफ्तार रुकती है। परंतु यहाँ पे हम अपने टॉपिक पर जमे रहते हैं, हम बात कर रहे हैं अनिद्रा के लिए, तो इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जड़ आप सीधे खरीद सकते हैं या उसकी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अश्वगंधा की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बॉडी पर नींद लाने के लिए, वो सीरोटोनिन के माध्यम से है। इसके अलावा स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस को दूर कर देता है। तीसरी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है दोस्तों मुलेठी। आपने इसका नाम सुना होगा। आयुर्वेद में यष्टि मधु का प्रयोग नींद लाने के लिए बहुत समय से किया जाता रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा है, और इसकी भी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ बड़ा प्रचलन है मुलेठी की जड़ का इस्तेमाल का। मीठी इसकी जड़ होती है, इसीलिए इसका नाम मुलेठी या यष्टि मधु है। ये भी ब्लड में अच्छे हार्मोन्स का, अच्छे
केमिकल्स का स्तर बढ़ाता है, स्ट्रेस को दूर करता है, टेंशन को दूर भगाता है और आपको काम करता है यानी शांत करता है। तो इस तरह से नींद लाने में आपकी मदद करता है। चौथी जड़ी बूटी का नाम है दोस्तों शंखपुष्पी। नाम सुना होगा। इसको आयुर्वेद में मेधे की कैटेगरी में रखा गया है। इंटेलेक्ट प्रमोटिंग, स्ट्रेस दूर करने वाली, टेंशन खत्म करने वाली और दिमाग को शांत करने वाली। इसका वैज्ञानिक नाम है कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकैलिस। इसका पौधा बहुत ही शाकीय आधार का होता है, छोटी सी इसकी बेल जैसा पौधा होता है। और 5वें नंबर पे जिस जड़ी बूटी का मैं नाम ले रहा हूं उसका नाम है मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी या वैज्ञानिक नाम है सेंटेला एशियाटिका। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पौधा इसी प्रकार से तालाब में उगता है जैसे कि मेंढक, इसलिए इसका नाम पड़ गया मंडूक पर्णी। ये भी शाकीय पौधा होता है। अब जान लेते हैं आप नींद आने के लिए आप इनका कैसे प्रयोग करेंगे। तो मैंने जो सबसे पहले आपके सामने नाम लिया था वो तगर का लिया था। तो दोस्तों तगर की जड़ का आप प्रयोग करेंगे। तगर की जड़ आपको सूखी हुई पंसारी के यहां से मिल जाएगी। ये 1 से 3 ग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं। शुरू में आप मात्र 1 ग्राम रखें। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी अश्वगंधा। अश्वगंधा की जो जड़ है, सूखी हुई जड़ है, या इसका पाउडर भी ले सकते हैं, 3 ग्राम आपको लेना है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको यष्टि मधु बताया। यष्टि मधु यानी मुलेठी, इसकी भी आपको जड़ ही लेनी है और इसकी जड़ आपको 5 ग्राम लेनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया शंखपुष्प। ये शाकीय पौधा होता है। इसके आप जो है 2 या 3 पत्ते ले सकते हैं और जरूरी नहीं आप इसके पत्ते ही लें। पौधे को आप इतना तोड़ लीजिए कि उसका जो वजन है वो 2 ग्राम के आसपास हो जाए। सेम बात आपको मंडूक पर्णी की करनी है कि इसके 2 या 3 पत्ते आपको लेने हैं। तो इस तरह से इन पांचों को, शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी के पत्ते हो गए और बाकी 3 यानी तगर, अश्वगंधा और मुलेठी की जड़ हो गई, इन सबको आप एक जगह लीजिए और तकरीबन 1 लीटर पानी में इनको डाल दीजिए। पूरे दिन आपको इनको पानी में डले रहने देना है। उसके बाद आपको रात के समय पानी को छानकर पी लेना है। जी हाँ दोस्तों, कोई उबालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, अपने आप इनका अर्क पानी के अंदर आ जाएगा और ये नेचुरली आपके बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल इंड्यूस करके, बढ़ाकर और दूसरे केमिकल्स को इंड्यूस करके नेचुरल स्लीप लाने में मदद करेंगे। दोस्तों ये तो थी जड़ी बूटियों की बात। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में हर चीज के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर आप नींद न आने की समस्या से ग्रस्त हैं, इंसोम्निया से, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जहां मैं आपको शिरोधारा के बारे में बताना चाहूंगा। शिरोधारा एक आयुर्वेद की क्रिया होती है जिसमें सिर पर, माथे पर मेडिकेटेड ऑयल की एक धार छोड़ी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों आयुर्वेद में एक सहज निद्रा होती है, एक योग निद्रा होती है। जानने के लिए बहुत कुछ है, बस आपके मन में प्रयत्न होना चाहिए। मैं स्वयं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और ये सभी जड़ी बूटियां मेरे पास उपलब्ध हैं और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उन्हीं रूप में मैंने इनको तैयार किया हुआ है। तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर सीधे इनको खरीद सकते हैं। वहां पर आपको विभिन्न प्रॉब्लम्स के, समस्याओं के लिए आपको आयुर्वेदिक योग यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयां मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां से सीधे आप दवाइयां खरीद भी सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे बात करने के लिए परामर्श भी ले सकते हैं और मुझसे परामर्श के लिए भी आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों अधिक से अधिक उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। मिलते हैं एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।